You're watching my channel NEET Biology Unplugged. So forebrain, midbrain करने के बाद let us come to the last part of the brain, that is hind. ठीक है, hind brain के बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको already बोला हुआ है कि I will be putting MCQs, all the important MCQs, previous year NEET MCQs related to your this part. ठीक है, मतलब forebrain, midbrain और hind brain को हम cover करेंगे so that हमारा content के साथ साथ MCQ preparation भी खत्म हो जाए. ठीक है, तो चलो without wasting time let us see the diagram of hind brain. Now you all are very clear I suppose कि forebrain किधर है, midbrain किधर है और hind brain. hind brain locate करना सबसे आसान है because ये देखो, ये जो this is your cerebrum, ठीक है, ऊपर is your forebrain, बीच में आ जाता है आपका midbrain और नीचे की तरफ आता है आपका hind brain. hind brain start with pons varolii, ठीक है. सो ये जो साइड में बल्ज दिख रहा है आपको, दिस बल्ज, ओके, जब ये ब्रेन स्टेम में ये जो बल्ज है इसको हम बोलते हैं pons varolii. पीछे की तरफ जिसको हम छोटू ब्रेन भी बोलते हैं, दैट इज योर cerebellum. एंड ये जो आगे जाकर ओके स्टेम बनता है, दैट इज योर medulla oblongata which finally continues as spinal cord. So what are the three parts of your hind brain? hind brain के तीन parts है. bulge is your pons varolii, पीछे वाला brain is your cerebellum एंड जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होगा दैट विल बी योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो मिड ब्रेन के लास्ट, मिड ब्रेन के नीचे चालू होगा आपका हाइंड ब्रेन. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन, दैट इज pons varolii. ओके, व्हाट इज pons varolii? सी इफ यू सी यहाँ पर क्लियरली एक राउंड बल्ज दिख रहा है, ये राउंड बल्ज, ठीक है. सो क्लियरली ये राउंड बल्ज है ऑन अंडर साइड ऑफ ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम के अंडर साइड में ये ब्रेन स्टेम है आपकी, इसके अंडर साइड यहाँ पर. और ब्रेन स्टेम क्या क्या होता है? ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम में होता है pons एंड मेड्यूला विच कंटिन्यूज अप टू स्पाइनल कॉर्ड. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि ब्रेन स्टेम में कौन से पार्ट्स होते हैं. ब्रेन स्टेम आपकी यहाँ से ऊपर से शुरू हो रही है जिसके पास है मिड ब्रेन, pons, मेडुला ऑब्लोंगेटा और नीचे स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज योर ब्रेन स्टेम, ठीक है. तो ब्रेन स्टेम में pons, ओके, pons varolii इज समथिंग जो आउटसाइड बल्ज है, ठीक है, आउटसाइड बल्ज है. अब इसके pons varolii में होता क्या है? इट कंटेन्स क्रॉस बैंड ऑफ नर्व्स. सी इफ दिस इज योर pons, समथिंग लाइक दिस ओनली ना, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, ऐसा. तो ऐसे बहुत सारे नर्व्स होते हैं, क्रॉस बैंड्स ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट ऊपर सेरिब्रम. ओके, pons में जो नर्व्स है वो आपके ऊपर सेरिब्रम को कनेक्ट करेंगे, सेरिबेलम इस तरफ जाएंगे और वो सेरिबेलम को कनेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट करेंगे जो कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड. सो pons varolii इज नथिंग बट अ बैंड ऑफ फाइबर्स. क्या है उसमें? बैंड ऑफ फाइबर्स जो ऊपर सेरिब्रम, साइड में सेरिबेलम, नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेंगे. एंड इट कंटेन्स सेवरल न्यूक्लियाई. यहाँ पे न्यूक्लियाई का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि इसमें भी न्यूक्लियाई होते हैं, दैट इज द मासेस ऑफ ग्रे मैटर विच इज प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर. pons varolii में याद रखो ग्रे मैटर बाहर है, व्हाइट मैटर अंदर है, ठीक है. फंक्शन क्या है pons varolii का? रेगुलेट टेम्परेचर विथ हाइपोथैलेमस. वी हैव स्टडीड कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है. हाइपोथैलेमस का फंक्शन है टू मेंटेन द टेम्परेचर, राइट. तो pons varolii हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है. प्लस इट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम. कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर यूजुअली स्टूडेंट्स नो दैट कि जितने भी वाइटल सेंटर्स है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, विच इज करेक्ट. बट इफ इन एग्जाम्स इट इज आस्क्ड कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज योर pons varolii, ठीक है. pons varolii with the help of medulla oblongata forms a pneumotaxic center. ये याद रखना, ठीक है. ये सिर्फ medulla oblongata का फंक्शन नहीं है, ये pons और आपका medulla का दोनों का मिलाकर फंक्शन है, ठीक है. So that is about your pons varolii. Nothing much to remember, just it's a band of fibers जो ऊपर cerebrum, साइड में cerebellum, नीचे medulla oblongata and spinal cord को कनेक्ट कर रहा है. फंक्शंस में टेम्परेचर एंड pneumotaxic center, very easy to understand, ठीक है. Now let us come to the next part, that is medulla oblongata, जिसको हम myelencephalon भी बोलते हैं, ठीक है. सेरिबेलम हम बाद में करेंगे बिकॉज ट्रूली स्पीकिंग यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा था, बिकॉज सेरिबेलम के लिए आई नीड एन एंटायर बोर्ड वंस अगेन, ठीक है. इसीलिए मैंने सेकंड सेरिबेलम में सेकंड मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सप्लेन किया हुआ है. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको हम myelencephalon बोलते हैं, इट्स अ पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट एंड कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड.
सी ये पीछे का पार्ट है, कोन जैसा पार्ट है, ठीक है, ऐसा लाइक दिस, ओके। सो इट्स अ पोस्टीरियर कोनिकल पार्ट जो फाइनली कंटिन्यू हो रहा है एज अ स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पीछे का पार्ट है। इसमें इनर ग्रे मैटर, यूजुअली हमने सेरिब्रम में क्या पढ़ा है, आउटर ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर। सो यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है, याद रखो इधर उल्टा है, इट इज इनर ग्रे मैटर एंड आउटर व्हाइट मैटर, इट इज उल्टा, इनर ग्रे मैटर, आउटर व्हाइट मैटर। मेड्यूला की जो कैविटी है वो भी मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स के बारे में, कौन सा वेंट्रिकल किधर है, कौन सा किसको कनेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। लैटरल वेंट्रिकल वाज ऑन योर फोर ब्रेन, डाइनसेफेलॉन में आपका थर्ड वेंट्रिकल है एंड आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फोर्थ वेंट्रिकल में है, राइट। लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल को कौन कनेक्ट करता है, फोरामेन ऑफ मॉनरो। थर्ड टू फोर्थ कौन कनेक्ट कर रहा है, आइटर, ओके, ये आपको याद रखना है। सो रूफ ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। तो ये जो रूफ है, ऊपर का रीजन है, इट कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। ये कोरॉइड प्लेक्सस का काम क्या होता है, ये कोरॉइड प्लेक्सस का काम होता है टू सेक्रीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सो रूफ हैज पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस एंड ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस जो रूफ है, ओके, उसमें 3 ओपनिंग्स है। और कितनी ओपनिंग्स है, 3 ओपनिंग्स है। पेयर ऑफ लैटरल फोरामेन, मतलब 2, सी इफ दिस इज रूफ, सो साइड में देयर विल बी 2 ओपनिंग्स कॉल्ड एज लैटरल फोरामेन एंड फोरामेन ऑफ लश्का एंड अ मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, ओके। सो देखो फॉर एग्जांपल दिस इज योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, अ कोन शेप स्ट्रक्चर, रूफ होगी जो बनी होगी पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस से। अब पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस में साइड में, ओके, 2 ओपनिंग होगी, फोरामेन ऑफ लश्का, और बीच में एक ओपनिंग होगी जिसको हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। सो ऐसे लाइटरल साइड में ऐसे कुछ होगी फोरामेन ऑफ लश्का और बीच में होगी आपकी फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। एंड इंजरी टू मेड्यूला कॉजेस डेथ, बिकॉज यहाँ पर होते हैं सारे वाइटल सेंटर्स, तो अगर देयर इज एनी इंजरी टू योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इट विल डायरेक्टली लीड टू डेथ। Now let us come to the functions of medulla oblongata. इसमें वाइटल सेंटर्स है, नॉन वाइटल सेंटर है। वाइटल सेंटर लाइक योर पेरिस्टालसिस, कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वेसोमोटर दैट इज योर ब्लड प्रेशर सेंटर। तो जितने भी वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी है, सारा का सारा कंट्रोल करता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो अगर यहाँ पर कभी लग जाता है, सो इट लीड्स टू इंस्टेंट डेथ। एंड लास्ट पार्ट दैट इज योर नॉन वाइटल सेंटर। नॉन वाइटल सेंटर है लाइक coughing, swallowing, vomiting, hiccups. Non-vital center means जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, right? Vomiting you cannot control, hiccups you cannot control. So these are all non-vital centers and these are also controlled by your medulla oblongata. ठीक है, very easy to understand. Pons varoli is nothing but your crossed fibers जो आपके different parts को connect कर रहा है। Function में temperature है और pneumotaxic center है। And यहाँ पर medulla oblongata में सबसे important बात याद रखो, इसमें इनर ग्रे मैटर, आउटर व्हाइट मैटर, ठीक है। सेकेंड याद रखो फोर्थ वेंट्रिकल, इसके अंदर जो कैविटी है इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। एंड देन एटलीस्ट रिमेंबर दैट कि रूफ जो होती है वो पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस होती है विद 2 लैटरल ओपनिंग, फोरामेन ऑफ लश्का एंड मीडियन ओपनिंग दैट इज फोरामेन ऑफ मेजेंडाई विद द वाइटल सेंटर एंड नॉन वाइटल सेंटर एज अ फंक्शन। Now let us come to the last part of the hindbrain, that is cerebellum. पहले हमने पढ़ लिया pons, then we studied medulla oblongata because board में जगह adjust नहीं हो रही थी. And now let us come to the second part. I would like to say that second part of the hindbrain, that is cerebellum. ठीक है, cerebellum जो है ना उसको हम बोलते हैं छोटू ब्रेन. What do we call it as? छोटू ब्रेन. इसको छोटू ब्रेन इसीलिए हम बोलते हैं because it is the second largest part of the brain. तो first largest part क्या होगा? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होगा हमारा सेरिब्रम। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज योर सेरिबेलम, जो 11% होता है टोटल। कितना परसेंट होता है? 11% होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द पोजीशन ऑफ सेरिबेलम इन दिस डायग्राम। हमने ये डायग्राम ऑलरेडी कर लिया है, बट लेट अस सी दिस पार्ट। ओके, कैन यू सी दिस पार्ट? ओके, ये जो पीछे के साइड में है, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर सेरिबेलम। तो ये पूरा आपका हाइंड ब्रेन हो जाता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। नाउ दिस सेरिबेलम गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 लैटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जैसे कि सेरिब्रम वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वैसे ही सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू 2 लैटरल, ठीक है, 2 लैटरल सेरिबेलर हेमिस्फीयर। दिस इज द फर्स्ट वन।
और ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, ओके। एंड अब इसको जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, इसको जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं वर्मिस। व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज वर्मिस। नाउ व्हाइट मैटर शोज, सॉरी, आउटर ग्रे मैटर एंड इनर व्हाइट मैटर, तो बाहर दिस सेक्शन, कैन यू सी पतला पतला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। नाउ वी नो दैट व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ऑलरेडी हमने पूरा ब्रेन कर लिया। नाउ वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द ब्रेन। सो आउटर ग्रे मैटर, और ये जो रेड कलर से मैंने बनाने की कोशिश की है, दैट इज योर व्हाइट मैटर। व्हाट इज इट, ये आपका है व्हाइट मैटर, ठीक है। यू शुड नो थॉरली कि ग्रे मैटर क्यों ग्रे है एंड व्हाइट मैटर क्यों व्हाइट है, उसमें क्या ऐसा होता है, ठीक है। सो व्हाइट, आउटर ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर, ओवर 30 मिलियन न्यूरॉन्स लाइज इन द कॉर्टेक्स। तो ये जो ग्रे मैटर है विच इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स, वहां पर कितने न्यूरॉन होते हैं टोटल, 30 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। सर व्हाइट मैटर शोज अ ट्री लाइक पैटर्न कॉल्ड आर्बर विटे। ये देखो, कैन यू सी दिस ट्री लाइक पैटर्न, काफी सारे ब्रांचेस है लाइक दिस, ओके। और इसको बोलते हैं हम आर्बर विटे, or we call it as tree of life. What do we call it as, tree of life. Now I would like to see that how many people of you answer what does this, why does this arbor vitae is called as tree of life, ठीक है। ये वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी उसके बाद I want you people to comment me that इसको हम tree of life क्यों बोलते हैं, and then I will also reply कि क्यों बोलते हैं, ठीक है। Okay, so it is called as tree of life. Okay, so surface of cerebellum shows convolutions like sulci and thyroid. हमने पढ़ा था ना, depressions, elevation, depressions, elevation, किसमें पढ़ा था, cerebrum में पढ़ा था। वैसे ही cerebellum भी पीछे नहीं हटता है, वो भी अपने अंदर depressions, elevations show करता है, ठीक है। So it also shows sulci and thyroid, shows several nuclei we are clear क्या होता है, and 3 pairs of myelinated nerve bundles called cerebellar peduncle connect cerebellum to other parts of the CNS. अब ये cerebellum में ऐसे 3 pairs of, ठीक है, ऐसे 3 pairs of bundles होते हैं, nerve bundles होते हैं, जिसको हम बोलते हैं cerebellar peduncle। क्या बोलते हैं हम उसको, cerebellar peduncle, and ये cerebellar peduncle connect करते हैं cerebellum to other parts of the CNS. For example, see this is the cerebellum, तो यहाँ पर होंगे at around कुछ 3 pairs of cerebellar peduncles, जहां से ये नर्व जाएंगी ऊपर cerebrum, नीचे hind brain, I mean to say medulla oblongata, मतलब it will connect all the parts of the brain to the cerebellum. Functions क्या है, अब structure हो गया, तो let us come to the last part, that is functions. Very easy. Maintains equilibrium of body, body का equilibrium maintain करता है, posture को maintain करता है। I am standing erect, okay, it is because of my cerebellum, my posture is maintained because my cerebellum is functioning properly. और वही if I would have been drunk, okay, if for example if anybody is being drunk, तो वो कैसे चलता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, right? The gait of the person is altered. Why? Because alcohol has a direct effect on the cerebellum. Now you understood कि पीने वाले लोग क्यों इधर इधर उधर चलने लगते हैं, because जो अल्कोहल का इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली सेरिबेलम पे होता है और उसकी गेट ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। सो इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, इट मेंटेन्स पोस्चर, बैलेंसिंग, ओरिएंटेशन, मॉडरेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन। तो इन शॉर्ट आपको प्रॉपरली एक पोस्टर पे खड़ा रहने के लिए, बैलेंस होने के लिए, आपके मसल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, यानी एक साथ दे आर कोऑर्डिनेटिंग और नॉट, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर क्या बोलते हैं हम, सेरिबेलम, ठीक है। रेगुलेटरी सेंटर फॉर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज, इट्स अ रेगुलेटरी सेंटर फॉर योर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज जो सिग्नल आपके मसल्स तक पहुंचते हैं, न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं सिग्नल्स आपके मसल्स तक, फिर मसल्स आपके रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दैट इज योर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज। कंट्रोल रैपिड एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा। तो ये जितना भी हमारा जो बोल बच्चन है, स्पीकिंग जो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं कभी कभी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर सेरिबेलम, राइट। सो आई मीन टू से दैट टीचर्स का एंड जितने भी लोग बोलते हैं उनका सेरिबेलम इज वेल एडवांस्ड बिकॉज वी आर प्रो इन स्पीकिंग।
So control rapid activities like walking, running, speaking, etc. And cerebellum gets affected by alcohol. That is why the gait of the person get affected because alcohol का direct effect आता है cerebellum. Okay. Now last part that cerebellum. Can you see I have drawn these striations? Can you see इसके जो surface है side surface में इसमें मैंने striations बनाया है और इसको हम बोलते हैं folia. What do we call it as? Folia. So folia क्या है? Folia are the folds on the cerebral surface. Cerebral का जो surface है वहां पर जो folds होते हैं उनको हम बोलते हैं folia. जैसे कि ऊपर की तरफ sulci and gyra है वैसे ही side के surface में there is folia which is nothing but पतला पतला folds, striations type of fold. Okay, so this is all about your cerebellum. ठीक है, I hope you have understood the entire brain because we started the video मतलब अभी ये वाला नहीं but पहले I have already uploaded a video on forebrain, midbrain and now this completes your hindbrain. इसके बाद I'll be putting all the important MCQs related to this part. So जिसको भी difficulties है वो ये part में okay वो solve हो जाती है. ठीक है, so MCQs भी डालूंगी, one liners भी डालूंगी so that you get well thorough with this part of the chapter. Okay, so here I would like to end my video. Till then, bye everybody, take care, meet you soon. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel, like karo, share karo, and yes, do not forget to join my Telegram group. Bye.